week, a brand new day and a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of social media, entertainment and Bollywood. Let's get started with the show with top headlines coming your way. Alia Bhatt has started her own production house named Eternal Sunshine. Kangana Ranaut takes a jibe at Hrithik by calling him Silly X. Babel Khan shared an emotional post about his late father, Irfan. Amitabh Bachchan's blog left fans worried. Rhea Chakraborty wears man up after Let's Smash Patriarchy. अमिताभ बच्चन द मेगा स्टार ने अपने सोशल मीडिया पे लिखा कुछ ऐसा कि उनके फैंस आए चिंता में। उनके एक छोटे से मैसेज में ऐसा क्या लिखा उन्होंने कि फैंस उनके लिए दुआ मांगने लगे। अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। उनके सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर ही इंटरेस्टिंग होते हैं और वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी खबरें भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने फैंस तक पहुंचाते रहते हैं। इस बार भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर उन्होंने कुछ पोस्ट किया है अपने ब्लॉग पर, जिसने उनके फैंस के बीच चिंता की लहर फैला दी है। आखिर ऐसा क्या लिखा बिग बी ने, आइए देखते हैं। मेडिकल कंडीशन, सर्जरी, कांट राइट, चंद शब्दों में सिमटे हुए बिग बी द्वारा लिखे इस ब्लॉग ने अमिताभ बच्चन के फैंस को टेंशन में डाल दिया था। आखिर ऐसा क्या हो गया था हमारे मेगा स्टार को जो उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ गई। पूरी दुनिया में उनके फैंस प्रे करने लगे कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। कमेंट में फैंस ने उन्हें आराम करने और टेंशन फ्री रहने की सलाह भी दी। एक ऑफिशियल सोर्स के मुताबिक बिग बी की लेजर आई सर्जरी द्वारा कैटरैक्ट हटाया गया है। फैंस की चिंता को देखते हुए बिग बी ने एक पोस्ट किया है जिसमें उनके चेहरे पर बैंडेड लगी है और उन्होंने फैंस का शुक्रिया करते हुए लिखा है, माई ग्रेटिट्यूड एंड लव फॉर द कंसर्न एंड द विशेस। हम सभी दुआ करते हैं कि बिग बी जल्दी से ठीक होकर घर वापस आ जाए। It was nothing, just a cataract surgery. Amitabh Bachchan will be home in the next 24 hours. उस सोर्स ने कहा। इससे पहले अमिताभ बच्चन के ब्लॉग पोस्ट पे रिएक्ट करते हुए एक फैन ने लिखा, Praying for you sir, love you sir, take care. जबकि दूसरे फैन ने उनके पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा, Please don't take any kind of stress. Please don't write anything. Please do follow all the instructions of the doctors. Our prayers for your speedy healing and the healthy recovery. May God protect you from everything. Lots of love. इससे पहले अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया था जिसने उनके फैंस को पजल कर दिया। उन्होंने लिखा, कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, कुछ काटने पर सुधरने वाला है। जीवन काल का कल है ये, कल ही पता चलेगा कैसे रहे वे। बिग बी का ऑपरेशन बहुत छोटा सा था और वो बहुत जल्द ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए। उस सोर्स के मुताबिक बिग बी को हॉस्पिटल से छुट्टी सोमवार को मिल जाएगी। लास्ट ईयर द मेगा स्टार हैड कॉन्ट्रैक्टेड पैंडेमिक रिलेटेड डिजीज अलोंग विथ हिज फैमिली मेंबर्स, जिसके बाद फैंस काफी चिंता में आ गए थे। ऑन द वर्क फ्रंट अमिताभ बच्चन की झूठ और चेहरे के रिलीज डेट्स अनाउंस किए जा चुके हैं। इसके अलावा वो ब्रह्मास्त्र और मे डे में नजर आएंगे। मे डे की शूटिंग अभी चल रही है और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं अजय देवगन। वी ऑल विश अमिताभ बच्चन अ स्पीडी रिकवरी। गंगूबाई ट्रेलर बहुत अच्छा है। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का हाल ही में टीजर लॉन्च हुआ, जिसमें आलिया भट्ट के किरदार और परफॉर्मेंस की जमकर हो रही है तारीफ।
आलिया भट्ट ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे ये न्यूज दी है कि वो अब करने वाली है अपनी प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट। जी हाँ, उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी का लोगो शेयर करते हुए अनाउंसमेंट किया है। उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम है इटर्नल सनशाइन। गंगूबाई काठियावाड़ी यानी आलिया भट्ट अब करने जा रही है कुछ नया। जी हाँ, आलिया भट्ट ने अपने नए प्रोडक्शन हाउस की अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर की है, जिसके बाद से करण जौहर सहित काफी सेलेब्स ने उनको बधाई भी दी। आलिया की मां सोनी राजदान ने भी कमेंट करके लिखा है कि वो सुपर डुपर एक्साइटेड और प्राउड फील कर रही है, और हो भी क्यों ना, अपने बच्चों की तरक्की से हर पेरेंट्स को खुशी मिलती है। आलिया के इस न्यू वेंचर के लिए हमारी तरफ से भी बहुत सारी बधाइयां। आलिया भट्ट के प्रोडक्शन हाउस इटर्नल सनशाइन का पहला प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया है, जिसका नाम है डार्लिंग्स। ये प्रोजेक्ट SRK की रेड चिलीज के साथ एसोसिएटेड है। इसमें आलिया के साथ एक्टर विजय वर्मा, शेफाली शाह नजर आएंगे। इसकी जानकारी खुद आलिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से दी है। ये एक डार्क कॉमेडी फिल्म होने वाली है। इस फिल्म को जसमीत के रीन डायरेक्ट करेंगी। सुपर सक्सेसफुल एक्ट्रेस होने के बाद एज अ प्रोड्यूसर आलिया सक्सेसफुल फिल्म्स बनाए, फैंस के साथ साथ हम भी यही विश करते हैं। क्या आलिया के प्रोडक्शन की इस आने वाली फिल्मों में रणबीर कपूर भी दिखेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमें पता चला है कि आलिया भट्ट के हर काम में रणबीर कपूर का पूरा सपोर्ट रहेगा। फैंस तो जल्दी से दोनों की शादी का कर रहे हैं इंतजार। रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट आर बॉलीवुड्स पावर कपल। हाल ही में आलिया और रणबीर ने साथ में एक एड किया और उनकी साथ में एक फोटो वायरल हो रही है। इस फोटो में दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। इस शूट की कुछ कैंडिड फोटोज भी वायरल हुई है। आलिया अपनी फिटनेस को लेकर काफी चर्चों में रहती है। वो कभी जिम से निकलती हुई तो कभी योगा क्लास से निकलती हुई नजर आती है। कभी कभी वो अपने फिटनेस वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करती है। उनकी ट्रेनिंग को देख के आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आलिया काफी पावर फिटनेस पर करती है फोकस। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी। उनकी हेल्दी लाइफ से सभी को इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि आजकल की भागदौड़ में हेल्दी खाना और फिट रहना बहुत जरूरी है। आलिया अपने वीडियो में फैंस को मेजर फिटनेस गोल्स देती रहती है। उनके ट्रेनर ने आलिया का फिटनेस वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनकी मेहनत और ट्रेनिंग देखकर आप हैरान रह जाओगे। उनके ट्रेनर ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि वी हैव बीन ट्रेनिंग टुगेदर फॉर ओवर 2 years नाउ एंड यू नो हाउ मच आई रिस्पेक्ट व्हाट यू डू एंड द पर्सन दैट यू आर। आगे ऐड करते हुए उन्होंने लिखा है कि शूट के वक्त डे नाइट शिफ्ट में भी टाइम निकालकर आलिया कैसे अपने फिटनेस को टाइम देती रही है। आगे वो लिखते हैं कि आई हैव सीन यू वॉकिंग इनटू ट्रेनिंग सेशंस लिम्पिंग एंड स्लीप डिप्राइव्ड, but I've never seen you take a backward step, and for that you will always have my respect. हाथ जोड़ते हम सभी आलिया की मेहनत और उनके काम से इंस्पायर्ड है, और इसीलिए हमारे दिल में उनके लिए इतनी रिस्पेक्ट है। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के साथ जुड़ी है कंट्रोवर्सीज, और उन्हीं कंट्रोवर्सी से निकल के आती रहती है काफी सारी खबरें। सुपरस्टार ऋतिक रोशन और कंगना के बीच जो कुछ भी रहा सभी जानते हैं।
2016 के फेक ईमेल वाले विवाद पर ऋतिक रोशन ने मुंबई क्राइम ब्रांच में एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है, जिस पर कंगना ने कुछ ऐसा कमेंट किया जो हो रहा है काफी वायरल। कंगना रनौत फिर से एक बार अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर खबरों में है। इस बार उन्होंने निशाना साधा है सुपरस्टार ऋतिक रोशन पर। ऋतिक ने कंगना की फेक ईमेल एलिगेशंस वाले केस पर क्राइम ब्रांच मुंबई में जाकर बयान दिया है। इस बार कंगना ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और मेरा सिली एक्स अभी भी वहीं अटका हुआ है, जो वक्त अब दोबारा नहीं आने वाला। कंगना के इस पोस्ट पर लोगों के तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। ऋतिक पर कमेंट करने के बाद कंगना ने अपने सोशल मीडिया पर बैन होने की बात कही। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनके पोस्ट से परेशान है और यहाँ तक कि सोशल मीडिया कंपनी उनके पोस्ट से डर जाती है। इस पर कंगना ने पोस्ट करते हुए लिखा है, आई एम नॉट हियर टू कैच फॉलोअर्स और प्रमोट माई सेल्फ। I am here for the nation and that hurts them. वैसे तो कंगना के सोशल मीडिया पर काफी फॉलोअर्स है, लेकिन दूसरे स्टार्स से थोड़ा कम। लेकिन इस बात से कंगना को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आए दिन खबरों में बनी रहती है। कंगना रनौत की अगली फिल्म तेजस आने वाली है, जिसमें कंगना नजर आएंगी एक पायलट की भूमिका में। कंगना ने फिल्म की टीम को अपने घर पर एक संडे पार्टी दी है, जिसकी फोटोज कंगना ने अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है और लिखा है, वेरी स्पेशल संडे, माई तेजस टीम केम ओवर फॉर रीडिंग्स, loved hosting my lovely new crew, now for coming months this is my family, #Tejas। इन फोटोज में कंगना अपनी टीम के साथ चिट चैट करती हुई नजर आई और फिल्म के डायरेक्टर के साथ भी उन्होंने फोटो शेयर की। कंगना ने ब्लू स्लीवलेस टॉप पहना था, जिसमें वो काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। कंगना एक शानदार एक्ट्रेस तो है ही, लेकिन उसके साथ ही कंगना एक टैलेंटेड होम डेकोर एक्सपर्ट भी है। हाल ही में कंगना ने अपने पेरेंट्स के मुंबई वाले घर का बड़ी खूबसूरती से मेकओवर किया है। कंगना ने इस घर की बिफोर एंड आफ्टर पिक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसके बाद से आप कंगना की डेकोर स्किल देख के इम्प्रेस हो जाएंगे। कंगना ने ये काम अपनी सिस्टर इन लॉ रितु के साथ मिलकर किया है। कंगना ने पहले घर की कुछ फोटो शेयर की, फिर बाद में एक वीडियो बनाकर भी शेयर किया, जिस पर फैंस ने कमेंट करके कंगना के डेकोर स्किल की जम के तारीफ की। कंगना ने डेकोर करने से पहले एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, आफ्टर स्क्रिप्ट सेशंस, edit discussions, I ran to my brother's and Bhabhi's house, which I am designing and will set it up till midnight now. Woman with 9 hands is not a myth. That's like every woman ever. कंगना की एक्टिंग स्किल के साथ साथ उनके डेकोर स्किल से हर कोई इम्प्रेस्ड है। और भी क्या क्या टैलेंट छिपा है धाकड़ गर्ल में, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। इंडियन अमेरिकन एक्टर कल्पेन ने इरफान के बेटे बबल को ऐसा क्या लिखा कि बबल भावुक हो उठे। बबल खान को सोशल मीडिया पर क्यों ट्रोल किया जा रहा है, बबल ने अपने ट्रोल्स को कैसे जवाब दिया। इंटरनेशनल स्टार और हम सब के चहीते इरफान खान, जिन्होंने एक्टिंग को एक नया आयाम दिया और अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ गए, आज फिर चर्चा में है। कारण उनके साथ नेमसेक में काम करने वाले इंडियन अमेरिकन एक्टर कल्पेन द्वारा उनके बेटे को लिखा गया एक मैसेज। उस मैसेज से बबल खान इतने भावुक हो गए कि वो कल्पेन को रिप्लाई तक नहीं कर पाए। इरफान के बेटे बबल खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और वो अक्सर अपने लेट फादर को याद करके पोस्ट करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिस पे उन्होंने लिखा, What is happening? How to write a reply when you are speechless? स्क्रीनशॉट उनके इनबॉक्स मैसेज चैट का है, जो उनके और द नेमसेक एक्टर कल्पेन के बीच की है। मैसेज में कल्पेन ने लिखा है, Bubble, I am so moved that you reached out
and it means so much to me to hear that story. Thank you. The Namesake is the project I'm most proud of, the one that brought me the greatest artistic happiness. And getting to work with and know your father was such a big part of that. अप्रैल में इरफान को ट्रिब्यूट देते हुए कल्पेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, Irfan's art and humanity will be badly missed. Never seen someone use the beats of silence so beautifully to convey so much about who we are. Sending love to Sutapa and the family. बबल खान ने अपनी सोशल मीडिया पर भावुक कर देने वाली कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की जो उनके और उनके पिता के बीच हुए बातचीत के स्क्रीनशॉट्स हैं। बबल ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि जब वो अपने फोन से कुछ चैट डिलीट कर रहे थे तो उन्हें ये मिला। स्क्रीनशॉट में इरफान ने अपने बेटे को दिसंबर में मैसेज किया था, तुम फोन ले आना, मैं साथ में देख लूंगा। उन्होंने बबल को 17 मार्च को भी मैसेज किया था जिसमें उन्होंने बबल को उठकर उन्हें फोन करने को कहा था और फिर अर्जेंटली कॉल बैक करने के लिए कहा था। पिछले दिनों बबल को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था। वजह, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने फेस मास्क लगा रखा था। सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें इसके लिए लड़की भी कहा था। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए अपने ट्रोल्स को जवाब दिया है। उन्होंने 2 वीडियो भी शेयर किए जिसमें उन्होंने अपना पॉइंट रखा है कि क्यों स्किन केयर प्रोडक्ट्स और मेकअप जेंडर स्पेसिफिक नहीं होने चाहिए। बबल खान भविष्य में एक अच्छे निर्देशक बनना चाहते हैं और अभी वो लंदन में इसकी पढ़ाई भी कर रहे हैं। हमारी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। रिया चक्रबोर्ती की टी शर्ट ने एक बार फिर लोगों का ध्यान खींचा। मुंबई एयरपोर्ट पे स्पॉट की गई रिया अपने टी शर्ट कोट्स की वजह से भी चर्चों में आती रहती है। आखिर ऐसा क्या लिखा है उनके टी शर्ट पे इस बार? बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रबोर्ती पिछले कुछ समय से चर्चों में बनी हुई है। उनके साथ उनकी टी शर्ट भी समय समय पर हेडलाइंस में आती रहती है। एक बार फिर रिया को पैप्स द्वारा मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आते हुए स्पॉट किया गया और एक बार फिर उनकी टी शर्ट ने सबका ध्यान खींचा। एक्ट्रेस रिया चक्रबोर्ती को रिसेंटली मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए स्पॉट किया गया। हालांकि एक बार फिर उनकी स्वेटशर्ट ने लोगों का ध्यान खींचा जिस पर लिखा था मैन अप। उनके साथ का भाई शौविक भी स्पॉट हुए। She also waved at the paps when being clicked. पिछले साल बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के बाद से ही रिया चक्रबोर्ती खबरों में लगातार बनी हुई है। सुशांत की मौत ने पूरे देश को शॉक में डाल दिया था। उनके डिमाइस के बाद सुशांत की फैमिली ने रिया के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल की थी और फिर बैंड सब्सटेंसेस रिलेटेड केस में रिया को गिरफ्तार भी किया गया था और फिर रिया को बेल पर रिहा भी कर दिया गया। उसी दौरान रिया की टी शर्ट भी इंटरनेट पे वायरल हुई थी जो उन्होंने क्वेश्चनिंग के दौरान पहनी थी। टी शर्ट पे लिखा था, Roses are red, violets are blue, let's smash patriarchy, me and you. सुशांत सिंह राजपूत के केस की अभी सीबीआई द्वारा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जबकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और नारकोटिक्स ब्यूरो भी इस केस की जांच फाइनेंशियल और एंगल से कर रही है। इससे पहले रिया की आने वाली फिल्म चेहरे का पोस्टर रिलीज किया गया। हालांकि पोस्टर से रिया गायब है। रिया चक्रबोर्ती मेकर्स द्वारा उन्हें पोस्टर पे ना लिए जाने के डिसीजन से काफी अपसेट है। एक क्लोज सोर्स ने कहा, After all that she had gone through in 2020, she was somehow trying to piece together her life again, only to be rudely awakened to this. She is not welcome in Bollywood, it seems.
उस सोर्स ने ये भी कहा है कि रिया ने जो फेस किया है उसके बाद ये खबरें उन्हें तोड़ नहीं सकती। रिया चक्रवर्ती की फिल्म चेहरे 30 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में रिया के अलावा अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी भी हैं। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। टीवी और फिल्मी दुनिया से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरें लेकर हम आए हैं आपके लिए टेली बज़ में। आपके फेवरेट सेलेब से जुड़ी हर खबर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेली बज़। सलमान खान की रियलिटी शो में 140 दिन बिताने के बाद रुबीना दिलाइक का लोगों से मिलना जारी है। रुबीना दिलाइक से मिलने कुछ खास लोग उनके घर पहुंचे। रुबीना दिलाइक ने एक अलग वीडियो शेयर किया है जिसमें वो किन्नर समाज के गुरु अन्नू जी से आशीर्वाद लेती हुई नजर आ रही हैं। अन्नू जी रुबीना दिलाइक के शो शक्ति का अहम हिस्सा हैं। वहीं दूसरी ओर बॉस लेडी की पार्टी लगातार अभी भी चल रही है। एक वीडियो में खूबसूरत रुबीना दिलाइक ने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है और पहाड़ी गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। दूसरे वीडियो में वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती हुई नजर आ रही हैं। कीप द हीट अप रुबीना, ये पार्टी अभी चलती रहनी चाहिए। जैस्मिन भसीन और अली गोनी आजकल फुल टू वेकेशन मोड में हैं। जैस्मिन अली और उनकी फैमिली के साथ जमकर टाइम स्पेंड कर रही हैं और लगातार अपने सोशल मीडिया पर अपने वेकेशन के पिक्स और वीडियोस डालती रहती हैं। वहीं अली गोनी ने भी अपने सोशल मीडिया पर कुछ ग्लिम्स दी हैं अपने ट्रिप का। राहुल वैद्य और रुबीना दिलाइक के बीच का कंपटीशन खत्म हो चुका है, लेकिन उनके फैंस के बीच नहीं। कुछ दिनों पहले राहुल वैद्य ने अपने सोशल मीडिया पर एक पिक शेयर की जिसमें वो एक सफेद हुडी में नजर आ रहे हैं। अब रुबीना दिलाइक के फैंस ने ये पॉइंट आउट किया है कि राहुल वैद्य ने वही हुडी पहन रखी है जिसमें कुछ समय पहले रुबीना दिलाइक को देखा गया था। फैंस आपस में ये भी फिगर आउट करने में लगे हैं कि आखिर ये हुडी है किसकी। वहीं बात करें राहुल वैद्य और दिशा परमार की वेकेशन ट्रिप की, तो राहुल वैद्य ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी फियांसे दिशा परमार के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए। मेरे कान के बाजू में क्या है? वेट लगता है सुनील ग्रोवर ने गर्मियों की तैयारी करनी शुरू कर दी है। उन्होंने अपने लिए एक नई हॉबी चुनी है। सुनील ग्रोवर ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो एक जूस के ठेले पर जूस बनाते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी अपने ही अंदाज में। ठाकुर सज्जन सिंह तो आपको याद ही होंगे। जी हाँ, सज्जन सिंह लौट रहे हैं। जल्दी प्रतिज्ञा 2 शो शुरू होने वाला है। इसके साथ पूजा गौर और अरहान बहल भी शो से वापसी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अरहान और पूजा का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वहीं पूजा और अरहान ने इस शो की वापसी की खबर अपने सोशल मीडिया के जरिए दी है। वी आर ऑल वेटिंग फॉर द शो टू बिगिन। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर डांस करती हुई नजर आई। कलर्स टीवी के नए शो डांस दीवाने के तीसरे सीजन में माधुरी जज के रूप में लौट आई हैं। एक कंटेस्टेंट की रिक्वेस्ट पर माधुरी दीक्षित लेट श्रीदेवी के गाने नैनो में सपना पर डांस करती हुई नजर आई। वी ऑल कैन नॉट वेट टू सी माधुरी दीक्षित डांस वंस अगेन। अर्शी खान ने जैस्मिन भसीन के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने जैस्मिन भसीन की तारीफ की है और लिखा है, इस खातून की मुस्कुराहट काफी दिलनशी है। इस बात पर जैस्मिन भसीन के बॉयफ्रेंड अली गोनी ने कमेंट करते हुए लिखा है, हमसे पूछो। बिल्कुल अली, ये बात आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Also reminding all our viewers to go check out our Zoom Facebook page for more updates on your favorite Bollywood celebrities. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now. See you tomorrow, same time, same place. Bye-bye.